हलचल आपके लिए लेके आया है। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों ने जो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की हुई हैं, उनको लेकर बच्चों को कितनी परेशानियां हो रही हैं या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीजें आज आपको हापुड़ हलचल दिखाएगा। तो मैं अभी एक फैमिली के साथ हूँ। मैं जानना चाहूंगा ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं स्कूलों के द्वारा, उससे बच्चों को कुछ समझ में आ पा रहा है? मैं बताना चाहती हूँ कि अगर देखा जाए लॉकडाउन में स्कूल बंद है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट बच्चे कुछ तो पढ़ रहे हैं लॉकडाउन में भी। बट बस प्रॉब्लम ये है थोड़ा बहुत कि अगर ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उस तरीके से सीरियसली नहीं ले रहे हैं उसे, जितना सीरियसली ये लोग स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसका फ़ायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है, पर ऑल ओवर मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि कम से कम बच्चे जो हैं अपनी स्टडी को रेगुलर तो कर रहे हैं। और बाकी बच्चे आपको बताएंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो पूरी ऐसे मैं जानना चाहूंगा आपको इस ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी करना कैसा लग रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में, पर जो हमें बाद में समझ नहीं आता है वो हम अपने टीचर से फोन पे बात करके समझ लेते हैं और मम्मा के साथ भी। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाई करना? नाम बताओ। मेरा नाम भव्य कौशिक है। हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में कि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, पर हमारे डाउट्स हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स उसको पूरा कर देते हैं, पर थोड़ी प्रॉब्लम तब भी होती है। एक्चुअली आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको कुछ परेशानी हो रही है ऑनलाइन में? मेरा नाम रुद्र कौशिक है और हाँ, कुछ परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि हमारे पास जितनी बुक होनी चाहिए वो है नहीं, और स्कूल में जैसे कि पढ़ा रहे हैं और हमारे पास उस बुक की प्राप्ति नहीं है। जैसा कि ये माही जी हैं और ये शिमला में स्टडी कर रही हैं अपनी, तो माही जी से मैं जानना चाहूंगा जैसे आप अभी लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर पर आए हैं, तो यहाँ पर आपकी स्टडी कैसी चल रही है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरी 12th के बोर्ड्स है नेक्स्ट ईयर और अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ था स्कूल में और एकदम से लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। टीचर्स की भी मतलब इतनी अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, जितनी अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट्स की चाहिए होती है, अभी वो सब हो नहीं रही, पर मेहनत करनी पड़ी है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो इन सब बच्चों की दादी जी से हम जानेंगे कि दादी जी यहाँ पर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इसमें आप कितना यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं इनसे, इनको कितना समझा रहे हैं कि आप पढ़िए, या बच्चे आपकी बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं पढ़ाई के लिए? नहीं, बच्चे तो मान रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे को परेशानी तो हो रही है। जैसे कि अब जैसे पहले टीचर पढ़ाती हैं और भाई सामने पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो इनको नहीं है ना, जो कि अब इसमें तो ये है कि बच्चे भाई समझ भी पाते हैं, नहीं भी समझ पाते। तो जैसा कि अभी आपने सुना है, पेरेंट्स को भी सुना है और स्टूडेंट्स को भी सुना है, तो यहाँ पर केवल एक ही प्रॉब्लम आई है बुक्स को लेकर। ऑनलाइन जो पढ़ाई हो पा रही है वहां पर जो बुक्स में होती है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। तो सीधी सीधी यही दिखाई दे रहा है कि बुक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ऑनलाइन पर बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? प्रेसिडियम हापुड़। फुल फॉर्म? मदर्स प्राइड प्रेसिडियम हापुड़। बेटा ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ पा रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा आ रहा है पर ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैम समझाती थी तो फिर बुक्स में वो अच्छे से समझाती थी, इसलिए। तो क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है? मुझे जो EVS है वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए। न्यू सब्जेक्ट है इसलिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं अभी आप? स्कूल में। स्कूल में? तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में तो अभी स्कूल ओपन नहीं होंगे, फिर आप कैसे पढ़ेंगे? फिर ऑनलाइन क्लासेस से। ऑनलाइन क्लासेस में माइंड लगाएंगे। तो मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं वो सब चीजें? हाँ। तो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें टीचर्स वीडियो कॉलिंग के थ्रू समझा रहे हैं या फिर ऐसे ही कोर्स सेंड कर रहे हैं? वीडियो कॉलिंग से नहीं कर रहे। वीडियो कॉलिंग से नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोर्स सेंड कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनुव्रत। आप कौन सा कोर्स में पढ़ते हैं? प्रेसिडियम हापुड़। प्रेसिडियम हापुड़ में। तो आपको ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? मुझे हिंदी इंग्लिश मैथ्स। हिंदी इंग्लिश मैथ तो नहीं पढ़ पा रहे हैं आप? बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो क्लासेस अच्छी लगती हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस? क्लासेस। क्लासेस अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं?
क्योंकि उसमें हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल पाते हैं, मैम हमें अच्छे से समझाती हैं और स्कूल की एक्टिविटीज भी होती हैं इसकी वजह से। तो अभी आपने देखा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल भी उसमें स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जो डेली क्लासेस होती थी स्कूल में उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अभी पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि बच्चों पर इस पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस का क्या असर पड़ रहा है। देखिए, जो पढ़ाई भी शुरू हुई है बच्चों की, वो इफेक्ट उतना नहीं डाल पा रही जितना बच्चों पे आना चाहिए इस पढ़ाई का। अभी नई क्लासेस में नए कोर्सेज आ गए हैं, बच्चों को उन बुक्स के बारे में पता नहीं है। जब हमारे पास फिजिकल बुक होती हैं, उसे बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। टीचर से उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हैं। अभी वो हमारे लिए भी न्यू बुक्स हैं, बच्चों के लिए भी न्यू बुक्स हैं और कोई समझाने वाला उसको है नहीं। और दूसरी चीज़, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें 2 या उनसे ज़्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मोबाइल फ़ोन पे सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि सभी पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो 2 मोबाइल फ़ोन रख सके, 3 मोबाइल फ़ोन रख सके, या उनके घर में नेट की फैसिलिटीज़ हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये इस चीज़ को लेके थोड़ा परेशानी है। जैसा कि जनरली एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी घर पर नहीं दी जाती थी और अभी ये कि लॉकडाउन का बहाना मान लीजिए अकॉर्डिंग टू फीस, तो कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस यानी ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई हैं, ये केवल फीस की डिमांड के लिए चलाई गई हैं, जिससे कि हम उस फीस को स्कूल खुलने के बाद मांग सकें। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हो सकता है कि इस तरह के भी कुछ मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट सोच रहा हो, लेकिन अभी तक हमारे पास इस तरह की डिमांड आई नहीं है स्कूल की तरफ से कि वो इस जो लॉकडाउन पीरियड की फीस वो लेंगे हमसे या नहीं लेंगे। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से योगी गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि इस लॉकडाउन पीरियड की फीस ना ली जाए और ये ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर किया जाए। तो अभी ऐसी कोई फीस की डिमांड आई है, लेकिन अगर आती है तो ये गलत होगा। तो अभी कुछ स्कूल्स के जैसे कि न्यू सेशन स्टार्ट होगा, उसमें बिल्डिंग फीस वगैरह भी कुछ जुड़ी हुई आई है, कुछ नोटिस वगैरह हैं और उसमें ये कहा गया है कि 1 मंथ की फीस करके जब आपका सेशन चालू होगा, 3 मंथ्स की नहीं लेते हैं, 1 मंथ की लेंगे। तो ये तो सीधा सीधा होता है कि 1 मंथ करके वो आपसे इस फीस को वसूला जाएगा। देखिए, वसूला जाएगा वो तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं ये चीज़ रहेगी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस नहीं चल पा रहे लोगों के, या उनके पास अर्निंग सोर्सेज नहीं है, तो इस चीज़ में गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी हम जितने भी पेरेंट्स से मिले हैं और बच्चों से मिले हैं, अभी कुल मिलाकर ऑनलाइन क्लासेस का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है और बच्चे सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं? नहीं चल रही हमारी ऑनलाइन क्लासेस और हमारी पढ़ाई में बहुत लॉस हो रहा है। मैथ्स का वर्क आ रहा है पर हमें समझ ही नहीं आ रहा। कौन से स्कूल में हैं आप? श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। कौन सी क्लास में है? 8th में। तो जो आपका पढ़ाई का लॉस हो रहा है, इस संबंध में आपने अपने टीचर से बात की कि हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए? यस करी थी, तो टीचर्स ने बोला कि फिर पेरेंट्स तुम्हारे कुछ कहने नहीं लग जाए। मतलब क्या नहीं कहने लग जाए? कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस आई साइड वीक हो रही है इस वजह से बच्चों की, इस वजह से सर टीचर्स कहेंगे। नहीं, बाकी सब क्लासेस जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ब्रह्मा देवी में 6 तक, तो मैंने भी देखा है कि वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो फिर आपको क्यों मना किया गया? हमें मना कर दिया। अब ये हमारे को पता नहीं है कि क्यों मना कर दिया हमें। बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं? हाँ, चल रही हैं। तो कैसा कर पा रहे हैं आप, उसमें समझ पा रहे हैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ जो डाउट होते हैं वो पर्सनल पूछे जाते हैं टीचर्स से। अच्छा, तो फिर आपको कॉल करके पूछे जाते होंगे? एक बताते हैं टीचर अच्छे से? हाँ, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आता है आपको? तो जो एक बुक के द्वारा पढ़ाई होती थी वो ऑनलाइन में और बुक में कुछ आपको फर्क लग रहा है? हाँ, फर्क तो लगता है, क्योंकि जो टीचर सामने पढ़ाते हैं उसमें अलग समझ में आता है और जो ऑनलाइन क्लासेस में समझाते हैं वो अलग समझ में आता है। तो कुल मिला के आप सेटिस्फाइड नहीं हो ऑनलाइन क्लासेस? आप कौन से स्कूल में? मैं DPS में हूँ, 12th क्लास में, साइंस स्ट्रीम के साथ। तो आपकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस? मेरी सारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। और अभी समझ में रहा है, और टीचर फीडबैक बनाते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं काम कर रहा तो उस पर फ़ोन करके पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों अटेंड नहीं कर रहे क्लास। और डेली लाइफ में मतलब डेली 4 आवर्स की क्लास होती है हमारी, और ईच में ½ एन आवर पे गैप रहता है। वीडियो कॉलिंग पे होती है या जूम ऐप? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जूम ऐप पे लेना बंद कर दिया, उनको लगा कि ये फ्रॉड है, चाइना लीक कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने वो बंद कर दिया इन क्लास।
ऑनलाइन क्लासेस में तो कोई लीक का या फिर फ्रॉड का मतलब ही नहीं होता है। टीचर ने समझाया था पर अब पता नहीं कैसे करेंगे वो बच्चे, हम तो ले रहे हैं। तो डीपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस जूम के द्वारा दे रहा है और बच्चे यहाँ पर थोड़ा सेटिस्फाई लग रहे हैं। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं इंडियन कन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? तो कुछ समझ में आ रहा है आपके? पढ़ पा रहे हैं आप? नहीं, मेरी मम्मी का फोन खराब हो रहा है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस। कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा। यस, और वो मैं दोस्त की कॉपी लिखा हूँ तो उससे कर रहा हूँ। तो आपने अपनी मैम से बोला था कि मेरी मम्मी का फोन खराब हो रहा है, कॉल की थी, तो मैं अब कैसे पढ़ूँ? हाँ मैंने कहा था, तो मैंने कहा था कि दोस्त से कॉपी लिया कर लेना, पर फिर ऐसे चल रहा तो कम कॉपी आ रही है तो पढ़ाई में दिक्कत हो रही है बहुत। अच्छा, तो मैडम को बताइए आपने सारी बात कि मैम मेरे को परेशानी हो रही है। मैंने क्या था, फिर मैम ने कहा था कि नहीं कर लो, हो जाएगा, बस नहीं होगा। मैम ने बोला हो जाएगा। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? यस। तो कैसा लग रहा है आपको? पढ़ पा रहे हैं? यस। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझ में आ रहा है कुछ? यस। आप बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डीपीएस में। तो आपको समझ में आ रही है ऑनलाइन क्लासेस? ये व्हाट्सएप पर आता है। तो जैसा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनको लेकर स्कूल से कोई फीस की डिमांड या फिर किसी ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बारे में आपसे मांगा जा रहा है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो नहीं मांगे गए हैं, उसे तो फ्री बताया गया है, लेकिन अभी फी के लिए मैसेज आया था कि आपके जो गार्ड है, आपके जो बच्चे हैं, उसकी फीस ड्यू हो रही है अप्रैल मंथ की, और आप उसे काइंडली जमा करें, या तो स्कूल में आके जमा करें या फिर बैंक के नाम दिए हैं रेलवे रोड पे HDFC बैंक है जैसे, वहाँ पे आके आप फीस जमा करें, ये बोला गया है मैसेज के थ्रू हमें। तो आपने स्कूल में कॉल करके पूछा या उनको इन्फॉर्मेशन दी कि जैसे कि क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और लॉकडाउन के दौरान जैसा कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि किसी पर किसी चीज़ का प्रेशर ना बनाया जाए, किसी फीस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर प्रेशर ना बनाया जाए, तो आपने बात की है उनसे? नहीं, ये मैसेज मेरे पास अभी आया है और उसमें इन्होंने नंबर भी दिया है कि किसी को किसी फीस से लेकर संबंधित कोई बात करनी हो तो आप इस नंबर पे बात करें। तो हम अपना ये आगे रखेंगे कि जैसे कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि कोई फीस नहीं ली जाए और कोविड-19 से सब लोग लड़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन को भी ये देखना चाहिए कि इसमें सहयोग करें, फी ना लें ये बच्चों के। तो कुल मिलाकर इस लॉकडाउन में जो आपकी मार्च, अप्रैल, मई वगैरह की, जून की जो है फीस मांगी जा रही है, अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, तो ये क्वार्टरली फीस जाती है 3 महीने की एक साथ, अप्रैल, मई, जून। तो ये अप्रैल की फीस के लिए मैसेज आया हुआ है, डिमांड की जा रही है। फीस का मैसेज आया तो डिमांड ये है कि आप फीस जमा करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस पर आप बच्चों को समझा पा रहे हैं? आप भी इस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं? बच्चों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं एक लिमिट तक, लेकिन प्रॉपर पूरा बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे बच्चा छोटा वाला बेटा 2nd क्लास में, वो नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए, उसको नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ ले। लेकिन ये कि बच्चों को हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर बच्चे लिख रहे हैं, इतना हो पा रहा है। स्कूल में क्या बच्चे क्वेश्चन भी खुद लिखते हैं, आंसर भी खुद लिखते हैं, तो समझ जाते हैं, और यहाँ पर बच्चे नहीं समझ पा रहे इतना क्लियरली। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी? हाँ जी, बच्चों को क्योंकि पूरा क्लियर करना, बस एक ये कि बच्चे एक जगह बैठ के नहीं पढ़ पाते प्रॉपर घर में। स्कूल में एक रूटीन बना होता है कि एक पैटर्न होता है कि हाँ पढ़ना है। यहाँ बच्चे ज़्यादा खेल में बच्चों का माइंड रहता है कि नहीं पानी ले लें, अब लंच कर लें, अब ये टाइम है, अब टॉप है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं बच्चों के साथ, लेकिन अभी वैसे प्रॉपर नहीं, जितना होना चाहिए बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस चालू की हैं, तो ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस टाइम हर आदमी परेशान है, उसका काम वगैरह सब बंद है, बिजनेस बंद है, सारी नौकरियां बंद हैं, तो ये फीस कहाँ से जमा कर पाएंगे? तो इस पर आपका क्या कहना है? यही कि इस बार मैं अपने ही सोचना चाहिए, उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जब उनका रूटीन डेली बिगड़ा हुआ है वो कहाँ से पे कर पाएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा, स्कूल से फीस की डिमांड आनी चालू हो गई है, जबकि स्कूल वालों को इतना देखना चाहिए कि सब किसी के काम बंद हैं, सभी का रोजगार बंद है, हर कोई अपने घर में है, कोई नौकरी पर नहीं जा पा रहा है, तो जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे फीस जमा कर पाएंगे? इन प्राइवेट स्कूल को सोचना चाहिए कि इस लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि सबका साथ दिया जाए, किसी से कोई डिमांड ना की जाए, फिर भी स्कूल बाज नहीं आ रहे हैं।
बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? तो ऑनलाइन क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं? तो आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में? मतलब बेटर तो नहीं है, स्कूल ही बेटर है। स्कूल बेटर है। तो जैसे आप बुक्स से पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं, तो इसमें आपको अच्छा क्या लग रहा है, बुक्स या ऑनलाइन क्लास? बुक्स। तो आपने अपने टीचर से इस चीज़ से बोला है कि मेरे को बुक से पढ़ना है, अभी मेरे को बुक से रिलेटेड पढ़ाइए, मेरे को ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, बोला है? रिव्यू आया कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ते हुए, तो उस रिव्यू में लिखा था ये। अच्छा, तो आपने क्या फीडबैक दिया? हमने फीडबैक दिया कि अभी तो आप बस एडमिट कराइए, स्कूल खुलने पे ही जो हमें समझाया जाए वही से। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस को लेके आपको कुछ परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाने में? बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होती है कि स्कूल जाते हैं तो बच्चे टीचर के कहने से या करने से वो काम रेगुलर करते हैं, घर पर थोड़ा लेजी हो जाता है, नहीं कर पाते रेगुलर पढ़ाई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन क्लासेस में हमें एक बेनिफिट लग रहा है कि उन्होंने कोई चैप्टर समझाया है तो हमारे पास रिकॉर्ड है, बच्चा नहीं कर रहा तो वो दोबारा उसे खोल के पढ़ सकता है। तो इससे ऐसा नहीं है, और ये डिपेंड करता है कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो सामाजिक सोशल प्रॉब्लम है जिससे हम फेस कर रहे हैं, तो उसमें हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को या स्टाफ को नहीं कह सकते, उसे हमें भी हैंडल करना है कि किस तरह से हम परिस्थिति का सामना करें और उसको कैसे फेस करें। तो स्कूल से आपको कोई फीस की डिमांड वगैरह भी हुई है? एक मैसेज तो आया है, पर हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो उसकी डिमांड है। कई बार ये होता है कि मैसेज फीस होते हैं, तो क्या मैसेज है उसमें? क्या है उसमें? जनरली यही मैसेज है कि आपको मंथली जो ट्यूशन फी है वो आप पे कर दीजिए, और ट्रांसपोर्ट का आपके लिए कोई उसमें वो नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्ट की फ़ी देनी है, लेकिन आपको जो मंथली ट्यूशन फी है वो आप वेबसाइट पे जाकर देखिए और उसको पे करें। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभी हम हापुड़ के मेरठ रोड पर न्यू आलोक में मौजूद हैं, जहां पर एक फैमिली हमारे साथ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आपके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस को लेकर मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में भी बच्चे मेरे घर रहकर पढ़ रहे हैं। वरना लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए थे तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे बच्चे और पीछे चले जाएंगे, लेकिन जब से टीचर्स ने घर पर काम देना स्टार्ट किया है, बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी मैम को जो भेज रही है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। बिना बुक्स के आप संतुष्ट हैं कि बच्चे बिना बुक्स के ऑनलाइन अच्छे से पढ़ रहे हैं? अभी तो बच्चे छोटी क्लास में है ये, लेकिन मैम ने बताया है कि वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं, तो मैम पूरा पीडीएफ हमें व्हाट्सएप पे भेज रही है और एग्जाम्पल भी सॉल्व करके भेज रही है कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। एनसीईआरटी आपको पता है नेट पर उपलब्ध है, ऐप है, तो इसमें स्कूल का क्या रोल है? ये तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड करने के बाद आप भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो इसमें स्कूल के अध्यापक क्या समझा पा रहे हैं? एक फोन पे आप समझ रहे हैं कि वो कुछ समझा पा रहे हैं आपको? केवल वो एक फोटो खींच के दे सकते हैं या कुछ चीज राइट करके दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं समझा सकते ना। मैम जो है वो पीडीएफ भी भेज रही है, एग्जाम्पल सॉल्व करके भी दे रही हैं और ऑडियो भी भेज रही है अपनी व्हाट्सएप पर। बाकी हम यूट्यूब पर सर्च करके बच्चों को समझा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एनसीईआरटी पर आपको हर चीज, हर सुविधा मिलेगी, हर क्लास की बुक्स मिलेंगी, और जो ऑनलाइन का पर्पज है, ऑनलाइन का पर्पज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आंसर शीट दे रही है आपको, क्वेश्चन शीट दे रही है, उसमें बच्चे को जो एक क्लास में अच्छे से समझाया जाता है, वो चीज कैसे मेंटेन कर पाएंगे? वो चीज तो बच्चे को नहीं मिल पा रही है। जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है वो अलग ही होता है। बच्चों को मैम वर्क दे रही है, हम बच्चों को करा रहे हैं, जो हम समझाते हैं बच्चों को वो बच्चा नहीं समझ लेता, लेकिन जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है वो एक अलग ही होता है। इस वक्त बच्चे को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लग रही है कि होमवर्क करना है बस, बाकी स्कूल में टीचर्स का प्रेशर भी रहता है, बच्चे सीखते हैं, जो टीचर समझाते हैं वो उसका एक अलग ही होता है। जैसा कि बच्चे डेली स्कूल जाते थे, प्रॉपर पढ़ते थे, तो आपको फीस देने में खुशी होती थी। अभी ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ अभिभावकों को मेरे को मैसेज मिला है कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और नहीं समझ में आ पा रहा है, तो वो फीस देने में सक्षम नहीं है। क्या आप फीस देंगे? फीस देने में आप सक्षम रहेंगे लॉकडाउन के दौरान? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट क्लास तक के, उनको पेरेंट्स घर पे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इससे जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको पेरेंट्स हैंडल नहीं कर सकते, और उस चीज के लिए बच्चों को ट्यूशन भेजते थे, ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उस चीज में मैं कहना चाहूंगी कि उस चीज में फीस देने में मैं एग्री नहीं हूँ। अगर आपसे स्कूल फीस मांगता है तब क्या रूल रहेगा? फीस कैसे देंगे? लॉकडाउन चल रहा है, जब अर्निंग नहीं होगी तो हम फीस कैसे देंगे? ये तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी हो रही है।
अगर टीचर्स भी नहीं देते होमवर्क तो भी ये पेरेंट्स का फर्ज होता है कि बच्चों को घर पर खुद से पढ़ाए, और हम उतना ही पढ़ाया जा रहा है इस वक्त घर पर। क्या आप ये सब मानने को तैयार हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्या ये एक फीस लेने का बहाना है? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, ये एक फीस लेने का ही बहाना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है, टीचर्स की फॉर्मेलिटी कि वो होमवर्क भेज रही है और बच्चे सिर्फ कर रहे हैं और हम भी पेरेंट्स सिर्फ करवा रहे हैं, जो मैडम एग्जाम्पल भेज रही है उसके बेस पर, बाकी और इससे अलग बच्चा कुछ नहीं सीख। कुछ स्कूलों के मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज देखे हैं, वो फीडबैक मांग रहे हैं, वो सेटिस्फाइड मैसेज मांग रहे हैं आपसे कि आप सेटिस्फाई हैं तो मैसेज कीजिए। तो कुछ पेरेंट्स ने ये लिख के भेज दिया उसके अंदर हम सेटिस्फाई नहीं हैं, हम कोई फीस देने में सक्षम नहीं है क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं चाहिए। तो अगर आपसे कल को ऐसे सेटिस्फाइड मैसेज मांगते हैं तो कल को क्या आप उनको रिप्लाई ऐसा देंगे? मेरे पास मैसेज आया है तो उसमें ऑप्शन था गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो मैं एक्सीलेंट तो दूंगी नहीं, सिर्फ गुड ही दूंगी, क्योंकि गुड नॉर्मल ही है, बस नॉर्मल काम आ रहा है, बच्चे कर रहे हैं और उससे अच्छा कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपने गुड रिप्लाई दिया है, उस गुड के ही ब्याज पे आपसे अगर 3 महीने की 2 महीने की फीस मांगी जाए, क्या आप उस गुड रिप्लाई में फीस पे करेंगी? उस गुड रिप्लाई में मैं फीस पे नहीं करूंगी, सिर्फ गुड बोला है मैंने, एक्सीलेंट नहीं बोला। एक्सीलेंट होता कि हाँ टीचर होमवर्क दे रही है और मेरा बच्चा बहुत अच्छा सीख रहा है, बहुत अच्छा नहीं सीख रहा, मेरा बच्चा पीछे जा रहा है, इतना कुछ अच्छा नहीं सीख रहा, मैम ने दिया है, कॉपी भर रहा है सिर्फ बच्चा और कुछ सीख नहीं रहा बच्चा। जब बच्चा को सीख ही नहीं रहा तो फीस क्यों दे? ये तो टीचर्स का स्कूल का काम है ना, बच्चों को हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं? पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहा, सीख नहीं रहा, तो हम फीस क्यों दे रहे हैं? कुल मिला के जो ऑनलाइन वर्क मिला हुआ है वो एक बहाना है, बाकी मेहनत पेरेंट्स को ही करनी पड़ रही है, आपको ही करनी पड़ रही है। जी, पेरेंट्स सिर्फ हमें ही पेरेंट्स को ही करनी पड़ रही है, क्योंकि टीचर्स ने सिर्फ होमवर्क दिया है, समझाना कराना इससे इस वक्त हमारी हेडेक है, तो फिर टीचर्स की तो कोई हेडेक ऐसे ही है नहीं ना बच्चों को समझाने की, वो सिर्फ होमवर्क देने की हेडेक है, उनकी उनकी कोई हेडेक नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा, अभिभावक ये बोल रहे हैं कि केवल और केवल वो ऑनलाइन केवल होमवर्क दे रहे हैं, बाकी मेहनत अभिभावक को ही करनी पड़ रही है। और फीस की बात माने तो फीस के मैसेजेस स्कूलों से आ रहे हैं पे करने के लिए, बाकी इस लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास ना ही कोई काम है, ना ही रोजगार है, ना ही किसी का बिजनेस चल रहा है, ना ही किसी की नौकरी चल रही है, तो किसी के पास पैसा नहीं है, तो ये इन 2 या 3 महीने का इस सेशन की फीस कोई भी अभिभावक नहीं दे पाए। क्या आपको जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो समझ में आ रही है? यस। क्या समझ में आ रही है, क्या पढ़ते हो? सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। सारे पढ़ते हो। आपको जो ऑनलाइन होमवर्क मिल रहा है, ये सब आपको ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आ रही है? नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? जैसे स्कूल में पढ़ाते थे वैसे घर में नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि स्कूल में कुछ अलग ही बात रहती है, घर में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि घर में पढ़ा भी नहीं जा रहा और स्कूल में टीचर सब जमा दिलवाती है, स्कूल में आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको पढ़ना? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में? क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाती थी वैसा समझ में नहीं आ रहा है। और बुक्स की याद आ रही है? बुक्स को मिस कर रहे हैं आप? हाँ। बुक्स से अच्छा पढ़ते थे? हाँ। अभी आप कैसा पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस कैसी लग रही है आपको? हमें बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। क्या पढ़ते हो आप? काउंटिंग, ABCD, एक बैक काउंटिंग, एक सब आती है आपको? हाँ। आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ रहे हैं? कैसे अच्छा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हो? कुछ फायदा हो रहा है इससे? नहीं, ऐसे कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि स्कूल में कुछ अलग ही बात रहती है और उसमें पढ़ाई भी समझ में आती है, इसमें तो सिर्फ हम नोटबुक्स ही भर रहे हैं और इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस? पढ़ रहे हैं आप? यस। कैसे पढ़ते हैं? मोबाइल में देख के? मम्मा पढ़ाती है। मम्मा पढ़ाती हैं। मम्मा पढ़ाती हैं। अच्छा। कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कुछ लोगों के पास नेट नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस चलाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जैसा कि कुछ गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास नेट की सर्विस नहीं है और मोबाइल नहीं है। मान लीजिए कोई घर में
एक मोबाइल है और उसके पेरेंट्स के पास वो काम करने कहीं बाहर जाता है, तो इस कारण वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस मेरे को फेल नजर आ रही हैं और फीस का माध्यम ये है कि फीस कोई भी पे करने के लिए तैयार नहीं। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी? तो आप कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस में? नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको? तो आपने टीचर से बोला अपनी? तो क्या बोला उन्होंने? जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता जब तक तो चलेगी। तो हम कैसे पढ़ेंगे, अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे, बोला उनसे? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने? ये जब तक लॉकडाउन होगा जब तक 2-4 चैप्टर हो जाएंगे, इसलिए तो इस लॉकडाउन के दौरान जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहे हैं? हमारे बच्चों के पास तो देखो मोबाइल भी, जब इनके पापा आते हैं तो जब मोबाइल मिलता है बच्चों को, हमारे को तो इस वजह से पढ़ाई भी इनकी जब होती है। तो कब जाते हैं इनके पापा, इनके फादर कब जाते हैं और कब आते हैं? सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और 10 बजे आते हैं, 10:30 ही बज जाते हैं उसमें देखो। तो फिर बच्चे तो फिर नहीं पढ़ पाते होंगे। तो इस वजह से पूरे दिन फोन भी इनके पास नहीं रहता, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल नहीं है जो इस वजह से मैं कुछ कर पाती थी। तो फिर ये तो लॉस हो रहा है ना इनकी पढ़ाई का। तो आपने स्कूल के टीचर्स से बोला कुछ कि हमारे पास मोबाइल नहीं है या नहीं? मैंने तो नहीं बात करी, सिर्फ पापा ही करे ये बात। तो ऐसे तो बच्चों का ये पूरा का पूरा साल बेकार हो जाएगा। मान लीजिए टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और आपके पास मोबाइल नहीं है, ये आपकी मजबूरी भी है कि आपके पास मोबाइल नहीं है, तो फिर ऐसे तो बच्चों का लॉस हो जाएगा पढ़ाई का। हमारे पास बड़ा मोबाइल है, इस वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही। तो जैसे कि अभी कुछ स्कूल फीस की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या आप फीस देने में सक्षम है, आप दे पाएंगे? हम फीस नहीं भर पाएंगे, इस वजह से हमारे स्कूल की वजह से बच्चों को कितना भी जोर पड़े हम फीस नहीं भर पाएंगे। इसलिए हम कितना ही वो करो, स्कूल वाले उनको कितना पैसा डाल। जैसा कि ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये केवल एक पैसे देने की वजह से, फीस लेने की वजह से ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं? अनूही पढ़ाई शुरू करी इसकी वजह से, इसी वजह से की है? इसी वजह से करी है पढ़ाई भी। अभी 3 महीने स्कूल बंद रहेंगे देखो, इस वजह से हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जब कुछ हमारे पास रोजगार ही नहीं है, बस अपना यही तो है। तो सरकार से या प्रशासन से, शासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम फीस भर नहीं पाएंगे स्कूल की 3 महीने की, इस वजह से हमारी कोई सरकारी जॉब नहीं है, हम तो प्राइवेट आदमी, रोज के खाने कमाने वाले आदमी हैं। तो आप फीस भरने में असमर्थ हैं? हाँ जी। तो अभी एक फैमिली से बात हुई है, इन्होंने भी यही बोला है कि 3 महीने की फीस माफ की जाए। शासन प्रशासन से, सरकार से, प्रधानमंत्री सबसे यही अपील की जा रही है कि फीस कुल मिला के माफ करी जाए, क्योंकि सबके काम धंधे, सब रोजगार सब बंद है।